Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. Hello, respected dignitaries. Myself, Aradhya Roy. I am here for my venture, Miladhyas. Forgotten to favorite, from farm to family, Miladhyas promises you healthy millets milk. सर एक ट्रिगर पॉइंट था जिससे मुझे ये आइडिया आया. तो पहले मैं वो प्रॉब्लम बताती हूँ कि ये आखिर ये मिलेट मिल्क का आया कैसे. फर्स्ट, आई एम अ फूड प्रोसेसिंग इंजीनियर. तो मेरा इंटरेस्ट डेयरी में था. तो मैंने जब डेयरी इंडस्ट्री की स्टडी की तो उसमें पता चला 225 मिलियन मेट्रिक टन इज़ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री, जिसमें कि 8% मिल्क ऐसा है जो एडल्ट्रेटेड है. पर डे के बेसिस पे वो 45 मिलियन मेट्रिक टन आता है. इट अ ह्यूज डेटा. फूड इज समथिंग वी से व्हाट वी ईट इज व्हाट वी बिकम. और दूध को तो अमृत तुल्य मानते हैं. 1 ग्लास ऑफ मिल्क तो हर किसी के लिए कंपलसरी. तो इसमें फाइंडिंग दिस ह्यूज गैप एंड द प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत एक थिंकेबल थिंग था कि कुछ क्या है ये. 60% ऐसे मिल्क मार्केट में मिलती हैं जो फैजाई के स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई नहीं करती है. 10 आउट ऑफ 1-2 पैकेट्स ऐसे आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो एडल्ट्रेटेड हैं. तो ये पहला रीज़न था. दूसरा, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज समथिंग विच इज इंक्रीजिंग रैपिडली. 4.13 CAGR की रेट से ये इंक्रीज हो रहा है. तो पहले ये एक एज में होता था पर अब इसका एज लिमिट 8 to 15 ईयर्स में भी होने लगा है. लैक्टेज इज समथिंग जो विद एज लैक्टेज एंजाइम कम होता है तो हम लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पर वो अब इंक्रीज होने लगा. तीसरा मेरा जो पॉइंट था वो था कि वीगन पॉपुलेशन. सर वीगन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है पर हम बहुत कम ऑप्शन से हैं. इफ़ आई एम अ वीगन आई हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस. और जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो या तो मुझे उसमें टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा या मैं उसको बॉयल नहीं कर सकती. और थर्ड कि अगर मैं सोया मिल्क है, आई एम एलर्जिक टू सोया, तो मैं नहीं करूँगी. अगर मुझे नट्स का एलर्जिक है तो मैं आलमंड कैश्यू नहीं कर सकती. तो देयर इज़ अ गैप. उनके लिए कुछ नहीं है. एंड अनदर थिंग, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. 3 लीटर 250 to 300 पर लीटर का उनका रेंज आता है. आप कोई भी वीगन मिल्क उठा लो तो हर कोई उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता. फोर्थ, यंग प्रोफेशनल्स, मी एज अ कॉन्शियस हेल्थ कॉन्शियस अगर कोई भी है, अगर उसके लिए अगर मार्केट में कोई अफोर्डेबल ड्रिंक नहीं है. इफ़ आई वांट कि मेरे पॉकेट फ्रेंडली कुछ ऐसा हो कि मैं कोको कोला नहीं पीना, मुझे पेप्सी नहीं पीना, आई डोंट वांट टू गो इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड आई वांट टू हैव समथिंग हेल्दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इन दैट रेंज. तो ये प्रॉब्लम था जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए. इसका सोल्यूशन, आई वांट समथिंग जो मिल्क के न्यूट्रिशन जो सेटिस्फाई करते हैं कुछ उनसे हो मिलता जुलता, जहाँ पे मुझे अपने टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, जो वीगन्स के लिए भी हो, जो हेल्थ कॉन्शियस के लिए भी हो, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए भी हो, जो फिजिबल हो, जिसकी कोई एक एम हो. देयर आई गेट द आइडिया, व्हाई कुडंट आई मेक अ मिल्क फ्रॉम मिलेट्स. एंड मिलेट्स इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू मी. सर आई हैड अ स्टडी ऑन दैट. सो मैंने को मिलेट एज अ टारगेट मिला कि मैं इससे क्यों नहीं बना सकती. देन आई स्टडी, देन वी फाउंड दिस कि हम मिल्क बना सकते हैं. सर प्रोडक्ट में मार्केट में भी 2 ये मेरे प्रॉब्लम्स. आई टोल्ड द सोल्यूशन. मार्केट में मिलेट मिल्क अवेलेबल है बट दे आर नॉट 100% मिलेट मिल्क. दे आर कंपोजिट मिलेट मिल्क. दे हैव ओट्स इन दैट, दे हैव नट्स इन दैट. सो दे आर एंड हेविली प्रोसेस्ड एंड एडिटिव्स जो कि हर वीगन मिल्क में आपको मिलेगा एंड हेवनली प्राइजेस. सो मेरा इसमें यूएसपी यही है कि मैं अपने इस वेंचर में उसको एक अफोर्डेबल प्राइस दे रही हूँ, मैं मिनिमल प्रोसेसिंग कर रही हूँ एंड दिस प्रोजेक्शन लाइक 1 लीटर ऑफ मिलेट्स मिल्क को प्रोड्यूस करने में कुछ 400 to 300 ग्राम उसके एक्सट्रैक्ट निकलते हैं जो वेस्ट होता है. 2-3 स्टेप्स लगते हैं, मैं उसको प्रोसेस कर दूंगी और वो एक बायो फर्टिलाइजर बन जाएगा या फिर वो एनिमल फूडर बन जाएगा, एनिमल फूड बन जाएगा, जिससे
एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी बन जाएगा और सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी इसमें. सर हीट स्टेबल है, दिस इज द बेस्ट यूएसपी आई कैन से. अफोर्डेबल है. सर एक कार्बन इमिशन होता है जो कि डेयरी मिल्क में 250 ml ऑफ मिल्क 0.65 कार्बन इमिशन करता है, जबकि मिलेट मिल्क और कोई भी वीगन होता है वो कम होता है, 0.35 का होता है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में भी कह सकते हैं थोड़ा हेल्प कर रहा है. थर्ड, मिलेट फार्मिंग हम सपोर्ट कर रहे हैं. और जितने भी रिसर्च हुए हैं कि मिलेट्स के कंजप्शन से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है. कंट्रोल ब्लड शुगर, heart health, anemia, calcium. They are very rich in antioxidant, minerals and vitamins. मैं इसमें जो स्टेरलाइजेशन और प्रेशराइजेशन का जो प्रोसेस होता है सर, वो बहुत ही हाई हीट में होता है, जिससे जो ट्रेस अमाउंट में मिनरल और विटामिन होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. आई एम नॉट डूइंग दैट. आई एम यूजिंग HPP मेथड, जिससे कि वो रिटेन रह जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और वो एक अफोर्डेबल रेंज में भी आ जाएगा और बाकी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाएगी. थर्ड सर, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है? तो कुछ बहुत अच्छे नंबर्स है कि वीगन पॉपुलेशन की रेट जो है वो बढ़ती जा रही है. उसका अभी जो फंक्शनल ड्रिंक, अगर हम फंक्शनल ड्रिंक में जाएं तो उसमें अभी USD 233.94 बिलियन है 2024 में, जो कि इंक्रीज हो रहा है 6.46% से. सेकेंड, इंडिया में वीगन पॉपुलेशन, सर वीगन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली इन इंडिया. I would say 60% in southern India and साउदर्न इंडिया में इंक्रीज हो रहा है. फिर उसके बाद नॉर्थ में भी 27% है. तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आती है. मार्केट एक्सपेंशन इसका बहुत अच्छा हो सकता है. हेल्थ कॉन्शियस सेक्टर में, वीगन में, लैक्टोज इंटॉलरेंस में. ये मेरा एक हेडोनिक स्केल सेंसरी टेस्ट हुआ था जिसमें हमने उसके ओवरऑल एक्सेप्टेंस का कराया था, तो उसकी रेटिंग कुछ 7 to 8 आ रही है. कॉम्पिटेटिव स्केल में विच आई टोल्ड यू, ये सर कल हमने सीखा था कि कैसे हम थोड़ा बिजनेस मॉडल बना सकते हैं. तो जिसमें मैंने कहा कि 1 लीटर अगर मैं दूध बना रही हूँ उसकी प्राइसिंग मैंने 100 रखी है, जिसमें मेरे को रॉ कॉस्टिंग मिला के मेरे को 33 रुपीज़ कुछ पड़ रहा है, एंड रेस्ट इज प्रॉफिट. Sure. So what is the kind of millets you're using in this? सर आई एम यूजिंग 6 kind of millet. First is pearl. You combining all of them? Yes. Have you done a study on that combining all the millets will not give you that proper digestive results that we need? सर आई डिड दैट. उसके टेस्टिंग रिपोर्ट्स आ गई है. जो भी मतलब विच यू सेड ना, सॉर्गम हैज़ दिस प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी हाई इन फाइबर, उसको डाइजेस्ट करने का प्रॉब्लम होता है. फिजिकल जब हम 3 स्टेप में प्रोसेसिंग करते हैं तो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होता है जो कि मिलेट का रीज़न है डाइजेशन के लिए. तो उसको हमने एक सीरीज ऑफ प्रोसेसिंग से उसको तोड़ दिया है, तब उसके बाद हमने मिलेट से मिल्क एक्सट्रैक्ट किया. Can you explain the processes? यस सर, श्योर. फर्स्ट वी टेक ऑल द मिलेट्स, जो प्रोपोर्शंस में लेते हैं, सबका डिफरेंट प्रोपोर्शन है. उसको हम लोग सबसे पहले सोक करने के लिए रखते हैं. देन वी जर्मिनेट, स्प्राउट्स बन जाते हैं. फिर उसको हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ जो भी होता है. फिर अगेन वी लेफ्ट इट फॉर फर्मेंटेशन. वाई दिस फर्मेंटेशन? फॉर रिमूविंग दैट पॉलीफिनॉल कंटेंट, जिससे वो कड़वाहट आती है. आफ्टर दैट उसमें हम ग्राइंडिंग करके, क्रश करके उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं. देन उस एक्सट्रैक्ट को हम स्टेबलाइज करते हैं ताकि वो वाटर और वो अलग ना हो. देन सो डन. And what is the sourcing of your millets? सर मार्केट से लिया. कौन सी मार्केट से? उसमें क्या पेस्टिसाइड्स है? Have you tested that? मैंने जो मार्केट से ली था, जो मैंने ऑनलाइन ली थी, वो लेबल था लाइक ऑर्गेनिक मिलेट्स करके कंपनी है जो मिलेट्स बेचती है. फॉक्सटेल, ब्रैनयार्ड एंड कुछ मैंने वहाँ से ली थी. फिंगर मिलेट, sorghum and pearl I took from market. For this you can get in touch with direct farmers. There Yes. are organizations in the Yes. country those have direct farmers on So the if I panel. want a huge amount then I should. तो वो कॉस्टिंग जो आपको सर मैंने बताया ना, 1 लीटर में मेरा 70 रुपीज़ आ रहा है रॉ मटेरियल का, तो वो बहुत कम हो जाएगा और भी कम हो जाएगा. And what is the shelf life of the product? So 1 year. 1 year. Can you name all the 6 millets? Pearl, sorghum, branyard, foxtail, little, porso. All right. So I am just curious to know that there are other kinds of milks available like almond milk, oats milk, but whenever we heat them, the curdling happens. What about the millet's milk? So no sir, you can boil it. We can boil it. Boil The it. curdling won't happen. नहीं गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा. अगर आप लाइक 1 हीट एक नॉर्मल बॉयल करते हैं, कुछ नहीं होगा इसको. So you can make a proper Indian style tea with this. Yes, you can make tea, coffee, anything, sir. And when you said shelf life of 1 year, is it with the preservatives? No, sir. It is with HPP technology. Okay.
And once that it is opened, what is the shelf life then? Once 2 to 3 opened, days, sir. 2 to 3 days. So it means till the time it's sealed, it is one year. Once it is, we have to consume it maximum within 3 days. Yes, sir. All right. Can you just go back to that slide where you were actually presenting the TAM, the total addressable market? I think there was a mistake. The population count which you were counting as vegan is rather vegetarian, if I'm not wrong. And there's a difference between vegan and vegetarian. Yes, You understand that, of course, because obviously you're addressing a solution for the vegans because they can't have cow's milk. Anything which is derived from animals, they can't have that. So this percentage, I think 70% of India lives in the villages, and the rest of it is in urban, and They even- 100% of the urban can't be vegan. They don't even know the meaning of vegan, the villagers especially. The second point, you have to relook these figures. And I have a very basic question, even the very learned panelist here. Why an alternative to milk? I mean, milk चाहिए ही क्यों? For that matter. If I can't have cow's milk, if I am allergic to, let's say, soya, then why do I just need milk? The point is this. सर चाय चाहिए होगी आपको? मैं तो अभी ब्लैक कॉफी आपके सामने पी के हटा हूं वैसे, बट एनीवेज इफ आई वांट टू हैव टी Sir, आई कैन हैव ग्रीन टी. देयर आर मोर हेल्दी थिंग्स दैट कैन बी हैड फॉर दैट मैटर, बट यस इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट देन कि मेरे को चाय चाहिए. एंड इन दैट कैटेगरी ऑल्सो आई एम अ वीगन, और यू नो most of these vegan people actually have tamed themselves to green tea or black coffees. No, sir, I would love to take this because I'm lactose intolerant. So what has happened, as she said, that with age, your body is not able to take the lactase. So, Right. मेरे साथ हुआ, it happened 12 years ago. My upbringing has happened that I'm tea lover, right? Or I still love to dip my cookies in the tea, or still love to have that bun maska. I want to have that question specifically in terms of figures. See, people like Dr. Saab, they reduce the TAM even further. You get my point? My question is here itself is why milk? Why do I need milk if I can't have cow's milk? So just think about it while addressing that as an issue. Sir, sir, probably you are right. I could be wrong here. I need to more evaluate and figure it out. Sir, but I think कि अगर मुझे हम ऐसे कल्चर में है कि दूध तो है ही, मतलब Exactly. There are everyone people who are is lovers somehow of milk. consuming I've ना. seen a lot of people who are lovers. They have And, 3 times a day. And If another we- thing, अगर आज आप मार्केट जाके देखोगे जितने कॉफी चेन्स हैं, you will find the data or number actually revenue increasing towards oats milk, towards soy milk and yeah, almond oats milk. milk is there. वो Almond तीनों milk में is there. तीनों में But जा that रहा है. population percentage is very less because of its price. So that is what वो प्राइस वो तो है प्राइस, तो उसका कम होना चाहिए. बट मैं ये कह रहा हूँ, आई हैव शिफ्टेड टू दीज 3. कईयों में मेरे को टेस्ट का प्रॉब्लम आ रहा. अब मेरे को ये पता ही नहीं था, एक दिन मैं खुद बनाने लगा तो कडलिंग हो गई मेरी तो चाय की, राइट. बट And have you got a feedback on the market, the taste? सर आई जस्ट डू दिस ना, लाइक फर्स्ट हम सेंसरी टेस्ट पैनल बनाते हैं, जो मैंने कराया था 7 to 8 पीपल का, जिनसे वो टेस्ट कराया, उसका चाय बनाया था सर, कॉफ़ी बनाया था, एक नॉर्मल प्लेन रखा था, तो दे वर वेरी हैप्पी विद द अपीयरेंस. वो अच्छा है. तो पर आज ले आते ना, टेस्ट करवा देते. सर प्रॉब्लम ये है कि सर अभी भी मुझे उससे शेल्फ लाइफ के पैकेज करके लाने के लिए अभी मेरे पास कुछ नहीं हुआ. प्रोडक्ट इज रेडी, अगर मैं बना के आपको वो कर सकती हूँ. So how are you sure कि 1 साल की इसकी सर shelf life है? HPP के पूरी स्टडी होती है, तो वो जिसका भी आप करोगे वो 1 ईयर, तो मैं सबसे मिनिमम बता रही हूँ, वो उससे ज्यादा होता है. It has a lot of potential if you can add some USP into it and give it for the kids of the nation. Yes, This sir. will really work out I'm really well. introducing multiple flavors in it. So my vision is कि हम एक बहुत अच्छा, ये न्यूट्रिशनली हाई कंफर्म रहेगा. हम इसको लार्ज स्केल पे जाएंगे तो इसकी बहुत Can you tell us per 100 ml what is the nutritional content of the same? Have Sir, you worked on that? No, I have to figure it out. That's very good. I'll give you one more input. Apart from just being alternative to soya and for people like vegan, a lot of cow milk which is derived, it is because of the hormones which are fed to the cow. So you have to make this as a category where this is an alternative to cow's milk, not just because you're a vegan or you are having lactose intolerance, but in order to prevent and in order to have a healthy growth among the children. Yes. And if you're not aware of the source of the milk, then this can be a very good solution where hormones don't get into our next generation. very very true. You understand? Yes. Yes, sir. सर ये जो आपने That बोला can ना be a कि USP. Hormones can be a USP to work on that. डेयरी एनिमल एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो रही है,
So for them, So like exploitation eventually is basically hormonal right. injections. Yes, sir, exactly. So you have to bring that as a USP. Wonderful. I'm giving you an idea for free. But amazing. I mean, really good. Yes, go so ahead. we can use it as a healthy beverage sector. No, में we भी get जा it. Thank you सकता है. so much. By the next pitch, find a solution where you can actually present your product. Yes, sure. Right? All the best. All the best. Thank Thank you. you. Thank you. Well done. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.